दोस्तों, सामने तेज वेग से बहते इस पानी को देखिए। यह है सरस्वती नदी, जो कुछ दूर चलकर केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर लुप्त हो जाती है। और कहते हैं कि प्रयागराज में यह नदी गुप्त रूप से गंगा और यमुना के साथ मिलती है, और इसी कारण से प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन को त्रिवेणी कहा जाता है। परंतु इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। यह दृश्य बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर माणा गांव का है। माणा को भारत के आखिरी गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री गणेश गुफा और श्री व्यास गुफा के दर्शन करने के साथ सरस्वती के उद्गम पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि व्यास जी ने यहीं पर वेदों की रचना की और भगवान गणेश ने वेदों को लिपिबद्ध किया था। इस दौरान सरस्वती नदी के शोर से वेदों की रचना में बाधा होने पर गणेश जी ने सरस्वती नदी को शांत होने को कहा, परंतु सरस्वती के ऐसा ना करने पर भगवान गणेश ने उन्हें लुप्त हो जाने का श्राप दिया, और कहा जाता है कि तभी से सरस्वती उद्गम के बाद से शांत होकर लुप्त हो गई। यह है भीम पुल। सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम पुल बना है। इसी भीम पुल पर खड़े होकर लोग सरस्वती के उद्गम का रोमांचकारी नज़ारा लेते हैं। एनटीपीसी के सौजन्य से लगे बोर्ड पर लिखा है, स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने के लिए महाबली भीम ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे। तब से यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ माँ सरस्वती का मंदिर भी है। दोस्तों, जब भी आप बद्रीनाथ जाएं तो यहाँ एक बार ज़रूर आएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाएं या sahibaat.com पर विजिट करें।